winner of MTV Hustle Season 1 and currently one of the most unique, versatile and consistent artist in DHH. बेला ने MTV Hustle Season 1 के बाद अपने म्यूजिक के अराउंड एक कल्ट फैन बेस या फिर एक कल्ट फॉलोइंग बिल्ड कर ली है। टाइम के साथ बेला और भी ज्यादा वर्सेटाइल हुए हैं और शायद ही कोई म्यूजिक जॉनरा है जो बेला ने टच नहीं किया होगा। एंड दैट्स व्हाई बेला इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड डिफरेंट आर्टिस्ट करंटली इन DHH। ओके, सो इस वीडियो में हम बेला की हसल जर्नी, क्योंकि हसल का सीजन 3 चल रहा है तो मैंने सोचा इसे डिस्कस करना तो बनता है। उसके साथ साथ बेला की म्यूजिक क्यों डिफरेंट है और बेला के कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। आई थिंक 3000 और चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे फॉलो करते हो, वीडियो का इंतजार करते हो रोज, बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि अभी भी 50% से ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज डू सब्सक्राइब, हेल्प होगा मेरे लिए, प्लीज डू इट। 10th अगस्त 2019 MC बेला हमें MTV हसल के सीजन 1 में देखने को मिलते हैं और ज्यादातर लोगों ने, इवन तुम में से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तुम में से भी बहुत सारे लोगों ने बेला को इसी टाइम पे डिस्कवर किया होगा। बट इससे बहुत पहले से बेला अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में एक्टिव थे और मैंने बेला को एक्चुअली डिस्कवर किया था जब उनका और रागा का बीफ हुआ था। तब से मैं बेला को फॉलो कर रहा था। सो जब हसल का सीजन 1 स्टार्ट हुआ था, लोगों ने इस सीजन से ज्यादा एक्सपेक्ट किया नहीं था, क्योंकि ये हसल का पहला सीजन था और किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये सीजन आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगा। क्या इसकी फैन बेस या फिर ऑडियंस सिर्फ हिप हॉप ऑडियंस होने वाली है या फिर ये पैन इंडिया में पॉपुलर होने वाला है। बाद में पैन इंडिया में पॉपुलर होता है, बट स्टार्टिंग में इसकी भनक शायद ना प्रोडक्शन वालों को होगी ना हमें थी। बट एक चीज जो MTV हसल को बाकी सिंगिंग रियलिटी शो से डिफरेंट बनाती थी, वो थी ओरिजिनल म्यूजिक। आर्टिस्ट अपने ओरिजिनल गाने, ओरिजिनल बनाए हुए ट्रैक्स यहाँ पे परफॉर्म करते थे और जैसे बाकी सिंगिंग रियलिटी शो में सिर्फ परफॉर्मर को किसी और के गाने गाने होते थे और सिर्फ सिंगिंग पे जज किया जाता था, यहाँ पे तुम्हारी राइटिंग, तुम्हारी कंपोजिशन, तुम्हारे गाने के स्ट्रक्चर, तुम्हारा परफॉर्मेंस, सब कुछ देखा जा रहा था। और अगर हम बात करें सीजन 1 के कंटेस्टेंट्स की, हाँ, सारे के सारे कंटेस्टेंट इक्वली टैलेंटेड तो नहीं थे, बट कुछ ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने एक दूसरे को बहुत टफ कंपटीशन दिया था। RCR, MZ बेला, किंग, स्लोका, EPR, ये थे इस सीजन के 5 फाइनलिस्ट। इसके अलावा वाइड ऑल्सो परफॉर्म्ड रियली वेल इन दैट सीजन और इनमें से कोई भी विनर बन सकता था। अगर सेमीफाइनल या फिर फाइनल में कोई भी अच्छा परफॉर्म करता तो डेफिनेटली वो अगले राउंड में जाता या फिर फाइनल में वो विनर बन जाता। MTV हसल का सीजन 1 MTV हसल के सीजन 2 और सीजन 3 से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। पहली जो सबसे बड़ी डिफरेंस थी वो थे जजेस। सीजन 1 में हमें रफ्तार, न्यूक्लिया और राजा कुमारी एज अ मेन जज देखने को मिले थे एंड एज कंपेयर टू सीजन 2 एंड सीजन 3, सीजन 1 में जजमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अगर कोई फंबल करता था सीधा उसके मार्क्स कटते थे, अगर कोई आउट ऑफ ब्रेथ जाता था उसके मार्क्स कटते थे। सिंगिंग से ज्यादा रैपिंग को प्रायोरिटी दी जाती थी। रैपिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैपर्स को पॉइंट मिलते थे, उन्हें जज किया जाता था। एंड इवन अगर हम बात करें ऑटो ट्यून या फिर वोकल प्रोसेसिंग की, तो वो भी सीजन 1 में बहुत कम देखने को मिला था। मोस्टली जो वोकल्स, अगर हम बात करें आर्टिस्ट जैसे कि बेला या फिर वाइड या फिर किंग के वोकल्स बहुत कम मिक्स किए गए थे। ऑलमोस्ट नेचुरल वोकल्स ही हमें सुनने को मिले थे। हाँ, फ्यू ट्रैक्स वेयर एक्सेप्शन, जहां पे एक बॉलीवुड वाला राउंड हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा मिक्स मास्टर्ड साउंड था। एंड इवन किंग के कुछ स्टार्टिंग जो मेलोडिक परफॉर्मेंस थे, वहां पे वोकल प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा किया गया था। उसके अलावा जितने भी हार्डकोर परफॉर्मेंस थे, वहां पे हमें बहुत ही कम वोकल प्रोसेसिंग देखने को मिली थी, जो सीजन 2 और सीजन 3 में हमें देखने को नहीं मिली। ओके, अब हम आ जाते हैं बेला पे, क्योंकि ये वीडियो बेला के ऊपर है, MTV हसल सीजन 1 के ऊपर है। सो बेला MTV हसल सीजन 1 के विनर बनते हैं और विनर बनने का जो उनका मेन रीजन था वो ये था कि ऑडिशन राउंड से लेकर के फाइनल राउंड तक, फिनाले तक, वो कहीं पे भी फंबल नहीं करते हैं। उनके साइड से हमें कोई भी मिस्टेक देखने को नहीं मिलता है और उनकी डिलीवरी या फिर उनकी जो फ्लो है ना, वो ऑन पॉइंट थी पूरे के पूरे सीजन। लिरिक्स वाइज बेला वाज रियली गुड। बेला ने उस सीजन वर्सेटैलिटी भी दिखाई थी। लाइक वो पहले मेलोडिक रैप तो नहीं करते थे, मेलोडिक तो उन्होंने हसल के बाद स्टार्ट किया है, बट स्टिल हार्डकोर रैप में भी डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट को उन्होंने हसल सीजन 1 में टच किया था। और MTV हसल के फिनाले में जो मेन रीजन था जिसकी वजह से बेला ने ट्रॉफी उठाया, अगेन वो था उनका परफॉर्मेंस। जो उनका परफॉर्मेंस था उसमें एक भी मिस्टेक नहीं थी। EPR के कुछ वर्ड्स जो थे वो क्लियर नहीं थे, उसकी वजह से रफ्तार ने भी पॉइंट आउट किया था, उसकी वजह से वो नहीं जीत पाए थे। बट बेला की परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट थी। एवरीथिंग वाज सो क्रिस्प एंड क्लियर। मुझे अभी भी याद है न्यूक्लिया ने एक एपिसोड में पॉइंट आउट किया था कि बेला के गले में ना वोकल प्रोसेसिंग और मिक्स मास्टर का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। लाइक
बेला को वोकल प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं है। उनके वोकल जब निकलते हैं बाहर ना तो प्रोसेस होके निकलते हैं, ठीक है। और यही चीज इवन सीजन 2 में भी हमें मिसिंग देखने को मिली। कुछ रैपर थे जिन्होंने परफेक्ट परफॉर्मेंस किया, जैसे विनर, MC स्क्वायर, और सीजन 3 में तो ये बिल्कुल ही मिसिंग है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी भी रैपर के साइड से हमें बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस थ्रू आउट देखने को मिल रहा है। और यही मेन रीजन है, अभी भी अगर तुम सीजन 3 के परफॉर्मेंस भी खोल के देखो तो नीचे लोगों ने कमेंट कर रखा है सीजन 1 वाज गोल्ड। भाई फैक्ट है, सीजन 1 वाज गोल्ड। तो वीडियो को हम जल्दी से कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लेके आया हूं, ठीक है। तो पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे, उसके बाद आगे मिलते हैं। ये फर्क नहीं जमाने को बस मिले दौलत कमाने को 10 मिलियन की हो कोटी और सब शौक हो दिखाने को रब तू ही बता आंखों से कब। सो आर्टिस्ट है सर बाइबल और गाने का नाम है कोल्ड हार्टेड। सो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। ट्रैक की लिरिक्स है ना बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग है। अगर तुम ध्यान से ट्रैक के लिरिक्स में ध्यान दोगे ना तो तुम्हें फील होगा ये ट्रैक वैसा ट्रैक है। ओवरऑल बहुत बढ़िया काम कर रखा है भाई ने, और ट्रैक की स्ट्रक्चरिंग भी अच्छा है। भाई का वोकल थ्रो भी बहुत बढ़िया है, डिलीवरी अच्छी है, ओवरऑल बढ़िया काम है। सो मैंने गाने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना। तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। अगर तुम्हें ट्रैक पसंद आता है वो भी बता सकते हो, कोई फीडबैक है ट्रैक का वो भी दे सकते हो। भाई को बढ़िया काम कर रहे, टैलेंटेड आर्टिस्ट है, जाओ चेक करो, डू चेक इट आउट। सो MTV हसल में जो हमें बेला देखने को मिले थे, या फिर जो MZ बेला देखने को मिले थे, और MTV हसल के बाद जो हमें बेला देखने को मिले, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। बेला अब एक कंप्लीट डिफरेंट आर्टिस्ट बन चुके हैं। बेला इज मोर वर्सेटाइल, बेला इज मोर इवॉल्व्ड। और मेरे हिसाब से जो मेन रीजन है जिसकी वजह से बेला इतने डिफरेंट बने हैं, इतने यूनिक बने हैं, या फिर उनमें इतना ज्यादा चेंज आया है, वो है उनकी कंसिस्टेंसी। बेला के साइड से प्रॉक्स हर महीने हमें सिंगल देखने को मिलता है। बीच में तो वो मिक्सटेप ऐसे ड्रॉप कर रहे थे जैसे कोई आर्टिस्ट सिंगल ड्रॉप करते हैं। और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से, इतने ज्यादा कंसिस्टेंट होने की वजह से बेला को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया। बेला ने डिफरेंट जॉनरा के साथ खेला, और वो इन सब रीजन की वजह से टाइम के साथ इवॉल्व हो पाए। और स्टार्टिंग सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो बेला की इवोल्यूशन में रहा था वो था बेला का पहला स्टूडियो एल्बम होम। सो इस एल्बम के रिलीज होने से पहले बेला ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें न्यू स्कूल साउंड करना है, बट वो एग्जैक्टली अपने साउंड को ढूंढ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसके पहले भी मल्टीपल सिंगल्स निकाले हैं या फिर मल्टीपल ट्रैक्स निकाले हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि उन ट्रैक से बेला सेटिस्फाइड थे। और वही रीजन है कि वो ट्रैक अब तुम्हें बेला के यूट्यूब चैनल पे देखने को भी नहीं मिलेगा, शायद वो प्राइवेट किया हुआ है। और जहां पे बेला ने अपने न्यू साउंड को डिस्कवर किया वो था उनका एल्बम होम। और इस एल्बम के ड्रॉप होने के बाद बेला को एग्जैक्टली समझ में आ गया था कि उन्हें क्या करना है, उनको अपना साउंड मिल गया था, और फिर बेला राजधानी एक्सप्रेस की तरह निकल पड़े। इसके बाद बेला के साइड से हमें मल्टीपल मिक्सटेप देखने को मिले। रिसेंटली ही 2023 में बेला ने अगेन अपना एक नया मिक्सटेप ड्रॉप किया है जिसका नाम है प्रूव देम रॉन्ग। और कल ही मतलब एक दिन पहले बेला के साइड से हमें एक सिंगल भी देखने को मिला है जिसका नाम है साया मेरा। सो इस ट्रैक में हम बेला को फिर से सिंथ वेव म्यूजिक के साथ देख सकते हैं। सो बेला की साइड से हमें पहली बार सिंथ वेव म्यूजिक उनके पहले स्टूडियो एल्बम होम में ही देखने को मिला था। उसके बाद बेला ने आई थिंक बीच में एक दो और सिंथ वेव ट्रैक निकाले हैं, एंड फाइनली हमें रीसेंट ट्रैक भी सिंथ वेव बीट में देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं ट्रैक की, अगेन इसमें हमें बेला की मेलोडिक वाइब देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं इस ट्रैक की, हुक ऑफ द ट्रैक इज गुड, बट जो ट्रैक की वर्सेस थी बीच बीच में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ट्रैक थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। ट्रैक का लिरिक्स अच्छा है, ट्रैक की वाइब भी डिसेंट है, बट बीच बीच में ट्रैक थोड़ा सा फीका पड़ रहा था, बट ओवरऑल स्टिल इट इज अ गुड ट्रैक। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर म्यूजिक जो हमें बेला के साइड से फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। रिसेंटली बेला ने अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा हाइप किया था कि अब वो बहुत ज्यादा लेवल अप करने वाले हैं और उनके साइड से कुछ क्रेजी प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। इवन हो सकता है रफ्तार के साथ भी बेला का कोलैबोरेशन फ्यूचर में देखने को मिले। सो आई एम रियली एक्साइटेड बेला क्या फ्यूचर में लेके आने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली बेला का हमें एल्बम भी फ्यूचर में देखने को मिले। सो तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या तुम लोग बेला के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो, और बेला का ये रीसेंट ट्रैक तुम लोगों को कैसा लगा। और अगर हम बात करें बेला की MTV हसल जर्नी को लेकर के, तो तुम्हारा बेला की हसल जर्नी को लेकर के क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट इट डाउन। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार देखो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तुम लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाई करना चाहते हो तो मैंने अनअकैडमी के साथ मिलकर के एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया है। लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 30+ लेक्चर्स है उसमें, और 14 डेज मनी बैक गारंटी। अगर तुम्हें कोर्स पसंद नहीं आता है तुम 14 दिन के अंदर पैसे वापस भी ले सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।